कहीं परमात्मा अपने नाम से खाटू श्याम, श्री कृष्ण का नाम पूज रहा है, द्वारकाधीश का नाम पूज रहा है, बांके बिहारी का नाम पूज रहा है। खाटू श्याम तो एक साधारण मानव थे, लेकिन शक्तिमान होने के कारण, विद्या होने के कारण, वीर होने के कारण, गुरु कृपा होने के कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपना भक्त को रक्षित करने के लिए उनसे शीश दान ले लिया और फिर अपना दान दे दिया कि जाओ मेरे नाम से तुम्हारी पूजा होगी। तब कहा गया खाटू श्याम। उनका खाटू श्याम नाम नहीं है, खाटू में प्रगटे श्याम का दिया हुआ आशीर्वाद, उनका मुखमंडल पूज रहा है। किसका नाम पूज रहा है? बांके बिहारी का नाम पूज रहा है। ऐसे कोई भगवान अपने नाम को वरदान दे दें और पूजने लगे तो ये उस व्यक्ति की शक्ति नहीं है, वो पराशक्ति परमात्मा की, वो दिव्य शक्ति का प्रभाव है जो परमात्मा अखिल ब्रह्मांड नायक अपने एक अंश से पुजवा रहे हैं। लोगों ने हमसे इस पर पूछा तो मैंने इसको जवाब दिया है, लेकिन भगवान के नाम से ही संत पूजते हैं, भगवान के नाम से ही गुरुओं की पूजा होती है, भगवान के नाम से ही साधकों का सम्मान होता है। गुरुजनों के आशीर्वाद से विद्यार्थियों का नाम होता है। तो एक विद्यार्थी इतना प्रबल था कि राक्षस परिवार में जन्मने के पश्चात भी, समझ रहे हो बात मुझे, भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को सुरक्षित रखने के लिए उसके अंदर ब्रह्म तत्व था, दानी था, ब्रह्म विद्या को जानता था, ब्रह्म विद्या का जानता था, उसका महत्व जानता था, तो अपने शीश को दान कर दिया। उस भाव में भगवान श्री कृष्ण ने बबरी को खाटू श्याम का नाम दे दिया, है ना। हिडम्बा का आपने नाम सुना होगा, बड़ा विस्तार करेंगे तो बहुत लंबा चर्चा होगा। उसी सिस्टम में भीम के पुत्र का पुत्र, भैया आवाज मत करिएगा। तो आप सभी लोग इस तरीके से पंडोखर धाम में जो नाम दिया गया है, हनुमान बाबा, कलयुग का जो राज्य है वो हनुमान जी को प्राप्त है। हमारे अयोध्यानाथ ने जब अपने धाम को जा रहे थे तो सरजू जी के घाट पर हनुमान जी को तिलक कर दिया, कलयुग का राज दे दिया कि जाओ, जब तक राम नाम संकीर्तन चर्चा रहेगी तब तक आपको पृथ्वी पर आपको राज्य करना है और भगवत नाम का ध्वजा लहराते रहो, हनुमान तुम्हारे लिए आशीर्वाद है। इसलिए पंडोखर धाम में 12 ज्योतिर्लिंग, भगवान विष्णु हरि के अवतारों के प्राण प्रतिष्ठा, नवग्रह, देवियों की स्थापना, भैरवों की स्थापना। एक भैरव नहीं है भैया जी, तांत्रिक विधि के भैरव अलग हैं। तो जो खाटू श्याम में वैष्णो माता में जो विराजमान है वो तांत्रिक भैरव हैं, तामसिक भैरव हैं। वैसे तो 3 करोड़ भैरवों की चर्चा है। कितने? 3 करोड़। 3 लाख तो पृथ्वी पर चुन करते हैं, जिनको सिद्ध किया जाता है मंत्रों से, यंत्रों से। इसका एक मंडल है, जैसे कि भूत मंडल, 50 मंडल, देव मंडल, ब्रह्म मंडल, ये मंडल है, इसमें मंडल है। और मंत्र सिद्ध करने के लिए हम बम बटुक भैरव को मंत्र जाप करते हैं, तब मंत्र सिद्धि प्राप्ति होती है। हमारे साधकगण जानते हैं कुछ मंत्रों में बटुक भैरव को जब करना होता है तब मंत्र सिद्धि प्राप्त होते हैं। मंत्र से के लिए सिद्धि प्राप्त नहीं होती, उसके पीछे बहुत सिस्टम होता है। इसलिए गुरुमुख से जाओगे तो मंत्र सिद्ध होंगे और उसकी शक्ति का आप लोग सच्चा लाभ उठा पाओगे। इसलिए गुरुमुख से ही मंत्र लेना चाहिए। डॉक्टर से ली हुई दवा शरीर में फिट होती है, मेडिकल से ली हुई दवा क्षणिक फिट होती है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है। दवा तो वही है, इसलिए डॉक्टर का महत्व है, दवा के अकेला महत्व नहीं है। कानून की धारा तो वकील साहब आप बता सकते हैं, सब लोग सुन के बता सकते हैं कि मर्डर करने का 302 है, हाफ मर्डर का 307 है, लेकिन इसका बचाव यदि पूछना है तो वकील के पास ही मिलता है, जिसने कानून की पढ़ाई की है, जिन्होंने दलीलों को सुना है, कोर्ट किया है, वही तुम्हारे प्रपंच से तुमको बचाते हैं, जानने के बाद भी बचाते हैं। ऐसे ही गुरु लोग आपके पाप हो जाने पर भी आपको पाप के रास्ते से मुक्त करने का मार्ग जानते हैं। इसलिए गुरुओं का मान सम्मान सदैव रहा है। बोले श्री पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव श्री हाथीवान जी महाराज की जय। जय श्री राम। ये पर्चा हमने पुनः लिखा, ये पर्चा है किसका, लेकिन मैंने हजारों बार बोला आप लोगों से, बार बार मेरा निवेदन भी रहता है, करबद्ध प्रार्थना भी रहती है
कि जो पहले मिल चुके हैं उनको नहीं आना है। स्वार्थ के चक्कर में, चंद्र स्वार्थ के चक्कर में आप यहां तक ना आए। जो पहली बार मिल रहे हैं, पहली बार आए हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। ठीक है, पहले मिल चुके हैं उनको नहीं आना है, उनकी पेशी चल रही है, दरखास्त चल रही है। यदि कोई नई समस्या है तो उसकी टोकन ले लीजिए। टोकन तो सभी को लेना चाहिए और हर बार अपनी अर्जी नियम से कटवाएं। अर्जी का विशेष महत्व है, लेकिन गुरु की सुनते तो सब हैं लेकिन मानते नहीं हैं। यह बड़ा मुझे टेंशन है। नियम अपना निकालते हो, सुनते मेरी हो, नियम अपना निकालते हो, इसलिए तो आप लोग परेशान रहते हो। नियम अपना मत निकालो, हमारी बात सुनो, समझो और हमारे अनुसार काम करो, सफलता मिलेगी। और जिनके काम नहीं होते ना, वो कहते महाराज कारण बता दो मेरा काम क्यों नहीं हुआ। आप ही अमावस्या के बाद जो तुमने यहां किया है ना, उसी को रिवीजन करिए, आपको गलती मिल जाएगी। बैक में जाइए, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, साल, 2 साल का सोचिए कि हमें आने के बाद हमने क्या पाप किया, क्या पुण्य किया। बस वही आपका गति अवरोध मिल जाएगा कि हमारी ये गलती हुई, हमसे दोबारा पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहां मेरा कोई महत्व नहीं है, मेरा यहां कोई महत्व नहीं है। यहां महत्व तो भूमि का है। यहां के मठ मंदिरों में जो विराजमान है वो पराशक्ति, दिव्य शक्ति है, उनका महत्व है। बस पहचान हमारी है उनकी कृपा से कि आप लोग मुझे ज्यादा टाइम देते हो, वहां कम टाइम देते हो। सच ये है, जितना समय तुमने मुझे दिया, इतना समय यहां पूजा पाठ में दिया होता ना, तो हो सकता है कि काम अंदर प्रवेश करने से पहले ही हो जाता। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो समय से पहले और भाग से ज्यादा नहीं मिलते हैं। अपनी हैसियत के अनुसार ही, अपनी योग्यता के अनुकूल ही मांग करिए, मिल जाएगा। और समय का इंतजार कीजिए, उसकी शिक्षा दीक्षा जो होती है, उसका जो सिस्टम होता है, उस सिस्टम से गुजरिए, 101% सफलता प्राप्त होगी। बोले श्री पंडोकर सरकार की। और उसके बाद ये पर्चा बना है, हमारे एक वृंदावन से दादाजी आए थे नंदगांव, गोकुल बरसाने से रात्रि में हमारी उनसे चर्चा हुई थी। यदि सुन रहे हो तो मैं उनके माध्यम से कुछ करूं? नहीं है, कोई बात नहीं है, तो कोई बात नहीं। मैं आपको दिखाना चाहता था, रात में बोल रहे थे, मैं भोजन कर रहा था, वो अपनी सुना रहे थे कि कैसे होता है, क्या है, कैसा नहीं है। हमने कहा तुम दिया के नीचे अंधेरे में बैठे हो। जिस नंदगांव में, जिस गोकुल में, जिस बरसाने में मेरा प्रभु कुंज गलियों में, वनों में घूमा हो, जहां साक्षात नारायण की मार्ग का द्वार हो, उनके धाम का जाने का रास्ता हो, वहां का आदमी रास्ता तलाशे तो कष्ट होता है। पंडुकर धाम का व्यक्ति बाहर रास्ता तलाशे तो कष्ट होता है। आप पंडुकर धाम में, परमात्मा के धाम के मार्ग के गेट पर खड़े हो, उसके बाद भी रास्ता तलाश रहे हो। यदि रास्ता चाहिए तो परमात्मा का संकीर्तन करिए, रास्ता मिल जाएगा। आपने भोजन तो करने नहीं दिया, परेशान और करते रहे। इसलिए आप मेरा चक्कर मत काटो। यदि मेरा चक्कर काटोगे तो परेशान रहोगे। हमारा चक्कर भी भगवान काटता है, पंडुकर सरकार काटता है। और आपसे भी मैं सच कह रहा हूं, अपना चक्कर कटवाना है तो बरहा जाना है, हाथी बनवाल का दर्शन करना है, पंडुकर सरकार का दर्शन करना है, पांडेश्वर महादेव का दर्शन करना है। बताइए आप लोगों ने, कितने लोगों ने पांडेश्वर महादेव पे जल चढ़ाया? झूठ बोल रहे हो, हमारे कैमरे में नहीं आया, गलत, कसम खाओ। देखो कितने लोग बैठे, देखो देखो कितने लोग हाथ उठा रहे हैं। धिक्कार है तुमको। बस गुरुजी के गेट में बैठ जाते हैं। गुरुजी कब बैठेंगे? अरे गुरुजी जिनकी कृपा से बता रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं,